Hello student, today your topic is GST. It's related journal entry. How to make related to GST journal entry. Yesterday I told how to make the journal entry of GSTs and it's what is the meaning of GST, slab rate of GST, types of GST. So you should knowledge firstly all the types of GSTs and firstly in your course you make how to make जनरल एंट्री ऑफ जीएसटी जनरल जीएसटी की जनरल एंट्री कैसे बनती है ये आपको अपने कोर्स में 11th में सीखना है। बाकी आपको डीप नॉलेज आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जो आपके कोर्स में है जीएसटी कितने टाइप से, मीनिंग ऑफ जीएसटी क्या है और जीएसटी कब लागू हुई इंडिया में, ये आपको नॉलेज होना चाहिए। और जीएसटी की जनरल एंट्री कैसे करते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। सेम वैसी जनरल एंट्री वैसी होंगी, साथ में आपका ऐड जीएसटी ऐड हो जाएगा, बाकी एज इट इज़ चीज़ें वैसी रहेंगी। देखिए ये है इंट्रा स्टेट में होता है जब जीएसटी हम एक ही स्टेट के अंतर्गत हम जब बाय एंड सेल करते हैं या गुड्स को बेचते हैं एक ही स्टेट या विद इन ए स्टेट, जैसे उत्तराखंड तो उत्तराखंड में हम बाय से डिस्ट्रिक्ट में एक ही स्टेट में हम क्या कर रहे हैं बाय एंड सेल कर रहे हैं, तो उस केस में हमारी जीएसटी का कौन सा टाइप लगता है, कौन सा लगता है सीजीएसटी और एसजीएसटी। उस समय आपका सीजीएसटी भी लगेगा, जितना परसेंट सीजीएसटी लगेगा उतना ही परसेंट आपका एसजीएसटी लगेगा। ये क्वेश्चन में गिवन होगा आपको। जैसे यहाँ पर एक जनरल ये क्वेश्चन ले रखा है, मैंने इसको पढ़ के मैं सुन रहा था, उसके बाद इसकी जनरल एंट्री करते हुए दिखा रहा हूँ। पास जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अशोक ब्रोज एज्यूमिंग दैट ऑल द ट्रांजेक्शन हैव बीन इंटर्ड विद इन दैट स्टेट ऑफ बिहार का है, एंड एज्यूमिंग CGST 6%, SGST 6%। 2 जनवरी को 2018 को इसने परचेज गुड्स कर रखा है 22 लाख का और ऑन क्रेडिट में कर रखा है। देखो परचेज की एंट्री आपको पता है ना, परचेज की एंट्री क्या होती है, परचेज आपका एक्सपेंसेस से डेबिट होगा, पहले आप सबसे पहले डेट डालोगे 2 जैन 2018। परचेज की एंट्री सबको पता होगा। परचेज की एंट्री क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, जनरली ये लिखते थे आप, लेकिन यहाँ पर उधार में ऑन क्रेडिट है तो परचेज अकाउंट डेबिट तो आप लिखो ही लिखोगे, साथ में आप यहाँ पर आपका परचेज कितने की थी, देखिए 2 लाख की है, इतना आपको लिखना आता था। और इसके बाद 2 आप क्या लिखते थे, अगर कैश होता तो कैश, अगर क्रेडिटर होता तो क्रेडिटर। यहाँ पर क्रेडिटर है तो हम डायरेक्ट क्रेडिटर नहीं लिखेंगे, उससे पहले हम इसमें टैक्स भी ऐड करेंगे, क्योंकि क्रेडिटर पर हमारा टैक्स भी ऐड होगा, उसको बोलते हैं इनपुट। इनपुट CGST कल मैंने लिखा रखा था, आप देख लेना एक बार। इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, जनरल एंट्री भी लिखा रखी है आपको, और इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। जितना परसेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा उतना ही परसेंट आपका स्टेट गवर्नमेंट को भी जाएगा। और 2 क्रेडिटर, यहाँ पर क्रेडिटर है, ऑन क्रेडिट में तो क्रेडिटर आएंगे। क्रेडिटर आपके कितने के आएंगे क्रेडिटर अकाउंट में, देखिए ध्यान से देखना, 2 लाख की थी, इसका मैंने निकाल रखा, देखो CGST 2%, 6% है, दे रखा है क्वेश्चन में 6%, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसका 6% निकाला 12,000 है, और SGST का निकाला 12,000 ही आएगा, तो मैंने इसलिए अलग अलग वैसे निकाल के देखा ताकि आपके अच्छे समझ में आ जाए। दोनों साइड निकाल के दे रखा है, 12,000 आएगा, 6% निकालोगे तो 12,000 आप यहाँ पर लिखेंगे। 12,000 जब भी परचेज होगी तो इनपुट होगा, जब भी सेल होगी आउटपुट होगा, इनकम के साथ आउटपुट, सेल के साथ इनपुट लगता है, ठीक है। तो ये टोटल हो गया कि 2,24,000 आप क्रेडिटर को पेमेंट करोगे, ये मतलब हुआ इसका। पहले जो अगर जब तक जीएसटी नहीं लगता था क्वेश्चन में तब आपका 2 लाख का था, अगर जीएसटी वाला क्वेश्चन है ये तो आपका इनपुट आप लगाओगे 12,000, जितना परसेंट दिया होगा 12, 12 एंड 12 यानी कि 2,24,000, 12% वाला स्लैब रेट है। यहाँ पे बीइंग आप लिख सकते हो, बीइंग जीएसटी चार्ज लिखोगे, बीइंग CGST एट द रेट 6% एंड SGST एट द रेट 6%। ऑन परचेज के टाइम आपको पता ही है, यहाँ पर शॉर्ट लिख दिया मैंने थोड़ा, डायरेक्ट परचेज हो ही रही है क्वेश्चन में। दूसरा आपका है 5 जनवरी को, 5 जनवरी को आपका क्या हो रखा है, सोल्ड हो रखा है। सोल्ड की गिनती क्या होती है, डेटर को बेचा है तो डेटर ऑन क्रेडिट में ही बेचा है, लिखा है सोल्ड गुड्स, आप पढ़ सकते हैं क्वेश्चन को। सोल्ड गुड्स फॉर ₹3 लाख ऑन क्रेडिट, अब देखिए जनरल एंट्री कैसे होती है। 3 लाख के डेटर अकाउंट डेबिट होगा, डेटर से अकाउंट डेबिट हो जाएंगे आपके टू सेल्स, ये तो आप लिखते ही थे इतना, लेकिन साथ में आपका आउटपुट सेल्स के साथ आउटपुट आएगा, आउटपुट CGST अकाउंट होगा, और टू आउटपुट SGST होगा, आउटपुट SGST अकाउंट होगा। अब सेल्स कितने की है भाई, सेल्स आपको दे रखी है क्वेश्चन में 3 लाख की, 3 लाख का आउटपुट आपका इसका 3 लाख के साथ आप निकाल दो, 18,000 आ रहा है, अभी हमने निकाल रखा है 18,000 और 18,000 कितना हो गया
36,000 यानी कि 3,36,000 का डेटर हमें इतना हमें पैसा देगा। डेटर मीन्स देनदार या ये जो गिवर होता है वो डेटर होता है, तो इतना पैसा डेटर हमें पेमेंट करेगा। तो यहाँ भी आपका कितना 6% लगा है। बीइंग आप इसको लिख सकते हैं, बीइंग CGST आउटपुट CGST @6% और SGST @6%। ठीक है, ये हो गया। अब थर्ड डे है आपका 10 को परचेज कंप्यूटर आपने परचेज कर रखा है, कितने का कर रखा है 50,000 का। देखिए कंप्यूटर है तो एसेट्स है, फिक्स एसेट के साथ भी आपकी इनपुट रहेगा। तो परचेज लिखिए आप कितने डेट है। अब इसके बाद में आपको 10 आपको आ जाना चाहिए। परचेज में कंप्यूटर का मतलब कंप्यूटर का अकाउंट ओपन होगा, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट या ऑफिस इक्विपमेंट भी लिख सकते हैं। चलो कंप्यूटर प्रिंटर ही लिख देते हैं, कंप्यूटर प्रिंटर अकाउंट डेबिट। इनपुट आएगा, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू किससे ख़रीदा है, कैश में ख़रीदा है, चेक से ख़रीदा है, बैंक अकाउंट। कितने का है भाई 50,000। कितना है आपका 50,000 का 6 से 5 का 3,000 यानी कि टोटल 56,000। कितना आ गया 56,000। क्लियर हो आपका 56,000। उसके बाद आपका लीगल कंसल्टेंसी की फ़ीस आती है, यहाँ पर भी आप वही लिख दोगे नरेशन में। ठीक है, उसके बाद आपका 10 को 20 को आएगा। 20 को आपका क्या है लीगल कंसल्टेंसी फ़ीस एक्सपेंसेस है। लीगल कंसल्टेंसी फ़ीस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेस के साथ इनपुट आएगा कंसल्टेशन फ़ीस अकाउंट डेबिट, फ़ी अकाउंट डेबिट। इनपुट आएगा इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, वीडियो लंबी बन जाएगी है। इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू क्या है कैश है, टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। ठीक है, कैश पेड को कैसे लिखेंगे। अब आपका कितना है भाई क्वेश्चन में 10,000 का 6% 600 होता है यानी कि 11,200। कितना आएगा 11,200 ऐड कर लो। 11,200 आपको कैश पे किया आपने। ठीक है, अब आएगा आपका 22। ये 22 वाली एंट्री को ध्यान से देखो। 22 वाली एंट्री क्या करनी है आपको, रेंट पेड हो रहा है, रेंट की एंट्री आसान है। रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट आएगा इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा बैंक। चेक दे रखा है बैंक। अमाउंट कितनी है भाई 20,000 का 6% या तो नहीं 1,200, 2 0 कैंसिल हो जाएंगे 1,200 यानी कि 2,000 बाई 22,400। 22,000 कितना आया 400 आया। अब आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन अब असली क्वेश्चन आपका ये आता है कि एडजस्ट। अब एडजस्टमेंट के लिए आपको हमें यहाँ पर अब आपको क्वेश्चन में क्या देखना है, जहाँ पर इनपुट CGST वर्किंग टेबल बनाओगे आप, जहाँ पर इनपुट है पहले इनपुट वालों को ऐड करोगे, इनपुट चाहे CGST हो SGST हो, ऐसे फिर आउटपुट वालों को एडजस्ट करोगे आप। इनपुट कहाँ है आपका, एक परचेज के साथ है, फिर उसके बाद कंप्यूटर के साथ है, उसके बाद लीगल कंसल्टेंसी के पास साथ है, उसके बाद रेंट के साथ है, 3 के साथ है। अब मैंने एक टेबल बना रखी है आपको दिख रही होगी। टेबल में आपको मैं इनपुट CGST भी लिखा है, SGST 6% का था। पहले CGST हमारा 12,000 था, देखो CGST भी है SGST भी है। उसके बाद हमारा किसके साथ था, पहले 12,000 लिख लिया। उसके बाद इनपुट 3,000 है कंप्यूटर के साथ, कितना है 3,000। उसके बाद लीगल कंसल्टेंसी का 600 CGST 600 SGST है। उसके बाद रेंट के साथ 1,200। समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब ऐसे आउटपुट एक ही बार है हमारा किसके सेल्स के साथ, डेटर के साथ 18,000 CGST है, 18,000 SGST है। अब इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब है कि आपने कितना जमा किया और कितना आपने परचेज के टाइम पर टैक्स पे कर रखा है। अब ये आपका निकल जाएगा 0,08336 16,800 आपने पेमेंट कर रखा है किस टाइम पर
जब आपको क्या करना था 6,800 आपने क्या कर रखा है परचेज के टाइम पे पेड कर रखा है, और कलेक्ट कितना कर रखा है 18,000 आपने क्या कर रखा है कलेक्ट कर रखा है। अब यानी कि आपके पास फिर भी आपको पेमेंट करना है, कितना पेमेंट करना है आप माइनस कर सकते हैं। 18,000 में से आपका एडजस्ट हो जाएगा 16,800 एडजस्ट हो जाएगा, बाकी आप पेमेंट करोगे गवर्नमेंट को, यानी कि कितना करोगे 82, और आपका ये कितना हो गया 6 यानी कि 6 1 4 1 7 1200 आप क्या करोगे पेड करोगे। 1200 आपको गवर्नमेंट को पे करना है। कितना पे करना है 1200। तो ये जनरल एंट्री आप आसानी से एडजस्ट कर बना सकते हैं। एक जनरल एंट्री हमारे पास हो जाएगी एडजस्टमेंट की, कि जितना हमारा एडजस्ट होता है उतना एडजस्ट करेंगे, बाकी हम क्या करेंगे पे कर देंगे। तो यहाँ पर बन जाएगी, बना लेते हैं चलो, यहीं पर सभी से समझ में भी आ जाएगा। 31 को लास्ट एंट्री देखिए कितना एडजस्ट हो रहा है। आउटपुट हमें जितना देना है उसको लिखते हैं पहले। आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST, एडजस्ट नहीं होगा CGST, और टू इनपुट SGST टू बैंक। लेकिन आपको कितना देना पड़ेगा 12 12 12 2400 देना पड़ेगा। 12 कितना होगा 2400 आपको पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। कितना करना पड़ेगा 24, क्यों? क्योंकि CGST और SGST दोनों हैं वो, ठीक है। 18,000 आपका ये हो गया, फिर 18,000 आपका SGST हो गया, आपका एडजस्ट हो रहा है 16, इसको मुझे यहाँ पर मैं इधर लिख रहा हूँ तो 16,800 और 16,800 ये भी है आपका। 2400 आपको गवर्नमेंट को पे करना है। ये आपकी एडजस्टमेंट एंट्री है, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री। आपको अगर ये समझ में आ गया तो सब इम्पोर्टेंट समझ में आ जाएगा। सारे मतलब GST यही है आपका टोटल। फिर ध्यान से समझो एक बार और, मैं इसको समझा दे रहा हूँ। जितना आपने कलेक्ट किया आपने 18,000, और ऑलरेडी आपने परचेज के टाइम पे कितना पे कर दिया 16,800 पे कर दिया। तो पहले आप जितना आपने पे कर दिया उसको आप एडजस्ट करें, क्योंकि आप दोबारा टैक्स तो दोगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपका गवर्नमेंट के पास 16,800 जा चुका है। अब 18,000 में से आप कितना दोगे 12,000 CGST दोगे 1200, और 1200 आप दोगे SGST। तो इसलिए आपको कितना है ये CGST है इतना, अगर उसको CGST और ऐसी ये SGST हो गया, ठीक है। ये CGST हो गया, ये SGST हो गया। तो इस टोटल कितना गवर्नमेंट को पे करना है 2400। तो इस टाइप से हमने जितना एडजस्ट होता है पहले एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट कितना हुआ 16,800, लास्ट में 2400 हमने गवर्नमेंट को पे हो गया। तो इस प्रकार आपका GST का पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इसको फेयर कॉपी में नोट करना और अच्छे से 2-3 बार देखना और समझना, ठीक है। ओके।